Hello everyone, this is Priyan Sharma, your English educator and the founder of Student Academy. Today we will discuss the very first chapter of economics, class 10, development. चलिए, देखिए डेवलपमेंट होता क्या है और जब डेवलपमेंट हम पढ़ते हैं तो डेवलपमेंट में हम क्या क्या चीजों को पढ़ेंगे। देखिए पहली चीजें आती हैं यहाँ कि डेवलपमेंट है क्या, है ना, किस चीज को डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट की आपको एक डेफिनेशन दिखाई पड़ेगी इधर। Development is a process that creates, bring in progress and positive change. डेवलपमेंट का मतलब है कि जब आप कोई प्रोग्रेस करें या कोई पॉजिटिव चेंजेस हो सोसाइटी के अंदर, क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हम अपनी कंट्री के अंदर इकोनॉमी में जो चेंजेस होंगे उसे हम डेवलपमेंट बोलेंगे। अच्छा, डेवलपमेंट जब हम पढ़ेंगे तो ये आप अगर इमेज देख रहे हैं या इमेज में बहुत सारी चीजें आपको नजर आएंगी। लाइक इधर देखिए, एवरेज इनकम से होगा एवरेज इनकम, ठीक है, रेशियो, मॉर्टलिटी रेट, अनएम्प्लॉयड, सॉरी अनएम्प्लॉयड, एक्सपेक्टेंसी, ग्रॉस लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अटेंडेंस रेशियो, ये सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। चले, अगर हम बात करें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं हमें, तो इसमें मेजर मेजर 5 से 7 टॉपिक हैं। जैसे पहला हमें पढ़ना है वर्ल्ड डेवलपमेंट प्रॉमिस, ठीक है, What development promise different people different goals, income and other goals, national development, per capita income, gross domestic product, literacy rate. फिर इसके बाद आगे बात करें तो हमें पढ़ना है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, जिसके अंदर ये 3 चीजों को पढ़ेंगे हम। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, जिनके अंदर ये 3 चीजों को पढ़ेंगे। क्लियर है। अगर हम बात करें तो इनके अलावा हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, फिर हम पढ़ेंगे पब्लिक फैसिलिटीज, देन प्राइवेट फैसिलिटीज, उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या इंडेक्स बोल सकते हैं, एंड द लास्ट टॉपिक इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। क्लियर है। हमें इतनी चीजों को यहाँ पढ़ना है। क्लियर। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं अपनी क्लास को और आज हम देखते हैं सारी चीजों। उससे पहले हम आपको बता दें, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है और आप वहां से जाके हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स की। वी सी थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। हम सभी को वो सारी चीजें चाहिए होती हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वी हैव डिफरेंट एस्पिरेशंस और डिजायर्स अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव, है ना। हम लोगों की इच्छाएं होती हैं कि किस तरीके से हमें रहना है, क्या हमें करना है, और ये सारी चीजें। तो यही एक हर बंदा अपने इंडिविजुअल सोच रखता है। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं इस चीज को कैसे। A girl from a rich urban family wants as much freedom as her brother and is able to decide what she wants to do in life. देखिए मान लीजिए हम एक अर्बन फैमिली में, रिच फैमिली से बिलोंग करने वाले बच्चों की बात करते हैं। तो ये गर्ल है, ठीक, ये बॉय। अब इसके लिए फ्रीडम क्या होगा कि इसे बाहर घूमने जाने दिया जाए, इसके लिए फ्रीडम पहले से ही है। इसके लिए क्या फ्रीडम होगा, इसे एजुकेशन अच्छी मिले, इसके लिए तो फ्रीडम ऐसे ही, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सोसाइटी में लड़कियों की पढ़ाई को प्रायोरिटी कम दी जाती है, ठीक है। ये चाहिए मुझे अब्रॉड भेजा जाए और इसे भेज दिया जाएगा, ऐसी सारी चीजें। शी इज एबल टू परस्यू हर स्टडीज अब्रॉड, बट फॉर अ बॉय दिस इज नॉट डेवलपमेंट, फॉर हिम इट इज नॉर्मल। तो इसके लिए ये डेवलपमेंट नहीं हुआ क्योंकि अब्रॉड इसे भेजा जा चुका है। तो डेवलपमेंट किसके लिए हुआ, गर्ल के लिए। तो ऐसे ही हम समझ सकते हैं कि डेवलपमेंट है वो ए के लिए अलग हो सकता है और बी के लिए अलग, ठीक। चलिए, डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। सेकंड है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे समझाऊं कैसे कि हो सकता है जो एक के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन है ना। जैसे टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट में वांट मोर डैम्स। अगर ये एरिया है एक, अब इस एरिया में एक इंडस्ट्रियलिस्ट है तो वो डैम बनाएगा, है ना। अब डैम बनाने से मोर इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, ठीक। तो ऐसा कह सकते हैं कि डैम बनाने से इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उनको तो एक एडवांटेज मिलेगा, बट वही ऑन द अदर हैंड
जो यहाँ पीपल है, लाइक जो जो अपनी लाइफ को खा के या बेच के चलाते हैं, तो जो फिश है यहाँ की उस टाइम पे वो तो मर जाएंगे, है ना, क्योंकि डैम बनने से जो वहाँ की एक्वेटिक लाइफ है वो खत्म हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन पे क्या होगा बेटा, इन लोगों के लिए जो यहाँ गांव वाले होते हैं विलेजर्स, उनकी लाइफ डिपेंड करती है डैम्स डैम्स में रहने वाले एनिमल्स की, रेप्टाइल्स या इन सब चीजों के ऊपर, एक्वेटिक एनिमल के ऊपर। तो उनकी जो लाइफ उसमें उन्हें हार्म होगा। क्लियर? तो ये डेवलपमेंट किसके लिए था? इंडस्ट्रीज के लिए, लेकिन वहीं ट्राइबल्स के लिए डेवलपमेंट नहीं था। चलिए इसके आगे बात करते हैं, सॉरी, इसके आगे बात करते हैं इनकम एंड अदर गोल्स। देखिए अगर आप देखें तो डेवलपमेंट टू टाइप से होता है। पर्सन हैव टू टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट गोल्स। दो प्रकार के डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, पहला मटेरियल थिंग्स से, दूसरा नॉन मटेरियल। अगर हम बात करें मटेरियल थिंग्स की, लाइक मनी है, कार है, स्मार्टफोन है, एक्सेट्रा, अगर एक पर्सन के पास ये तीनों चीजें हैं, दैट इज इनफ, है ना, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इनसे भी डेवलपमेंट होगा। लेकिन इनके अलावा ऑन द अदर हैंड देयर आर सम अदर थिंग्स व्हिच वी कैन से नॉन मटेरियल थिंग, है ना। नॉन मटेरियल थिंग क्या होती है बेटा? ये मटेरियलिस्टिक समझना आप, क्योंकि जैसे फ्रीडम है, इक्वालिटी है, रेस्पेक्ट है। अब एग्जांपल समझते हैं कि वन गॉट, ये मैं इसको कहीं थोड़ी सी जगह मिले तो मैं लिख, चलिए मैं इधर लिख देता हूँ। ये कंपनी ए है, इधर आपको दिखेगा नहीं क्योंकि यहाँ मेरी पिक होगी, तो कैमरा होगा, तो देखो मैं इसको यूज करता हूँ, जस्ट अ मिनट। आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं जैसे कंपनी ए है और एक कंपनी बी है, ठीक है। कंपनी ए ने क्या किया, ऑफर दिया आपको ही, और कंपनी बी ने भी आपको ऑफर दिया। कंपनी ए कंपनी ए प्रोवाइड्स हिम बेटर इनकम बट नो मेडिकल। देखो यहाँ बेटर इनकम है, मान लीजिए कंपनी ए जो है आपको 1 लाख रुपए सैलरी दे रही है, लेकिन वहीं क्या है, वहां मेडिकल लीव नहीं है, ठीक, वहां बेटर अपॉर्चुनिटीज नहीं है, नो बेटर अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। नो पेड लीव्स, कोई पेड लीव्स नहीं है, ठीक है। दूसरी कंपनी भी है, वो प्रोवाइड कर रही है आपको लेस इनकम, मान लो ये दे रही है आपको बी 80K, बट यहीं आप देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा मेडिकल फैसिलिटीज, बेटर अपॉर्चुनिटीज और पेड लीव्स। तो मोस्ट प्रोबेबली, लाइक मेरी तरह, आप इस कंपनी को प्रेफर करोगे बी को, ना कि ए, ठीक है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, इनकम के अलावा बहुत सारी चीजें। लाइक देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोसाइटी डेवलप हो, तो आप देखिए सोसाइटी के अंदर आपको इक्वालिटी भी दिखनी चाहिए। अगर इक्वालिटी है विच इज इम्पोर्टेंट, अगर इक्वालिटी है तो विच इज इम्पोर्टेंट, और अगर इक्वालिटी नहीं है, सॉरी, देखिए सोसाइटी के अंदर आपको रहना है तो आपको दो एस्पेक्ट चाहिए होते हैं, एक मनी, और मनी के अलावा नॉन मैटर्स थिंग्स में फ्रीडम है, इक्वालिटी है, रेस्पेक्ट है, ये सिक्योरिटी फॉर गर्ल्स, ये सारी चीजें चाहिए होती है ना। तो अगर ये सारी चीजें हैं तो आप सरवाइव कर सकते हैं, अदरवाइज आप सरवाइव नहीं कर सकते, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन कि मनी कैन नॉट बाय ऑल द थिंग्स इवेल्युएट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। तो क्या लिखना है इसमें? सिंपल सा, आप इस टॉपिक से कोई भी चीज, जैसे मनी कैन नॉट बाय इक्वलिटी, है ना, एंड इक्वलिटी इन एनवायरमेंट, मनी आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती क्या, पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, ना ही आपको डिसीज फ्री एनवायरमेंट प्रोवाइड कर सकती है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें जिससे जिससे मनी, जो चीज मनी, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप मनी से नहीं खरीद सकते, ठीक। क्लियर है इतना? चलिए आगे देखते हैं, नेशनल इनकम के बारे में बात करते हैं। नेशनल इनकम क्या होता है? तो नेशनल इनकम होता है टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री इज इक्वल टू द सम ऑफ इनकम ऑफ और रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, ना। जो
नेशन इनकम होता है NI। ये समझते हैं। नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है बेटा? नेशनल डेवलपमेंट रेफर करता है कि जो नेशनल पूरा नेशन का सिटीजन है ना, पूरे जैसे ये इंडिया है। अब ये कुछ इस टाइप से समझ लेना। एक सेकेंड कुछ इस टाइप से समझ लेना। ये इंडिया है। अब इंडिया के सभी सिटीजन्स जो है, अगर ये सभी के सभी डेवलप्ड हो रहे हैं, दैट इज नेशनल डेवलपमेंट, है ना। अगर केवल एक पर्टिकुलर एरिया के लोग डेवलप्ड हो रहे हैं, अगर एक पर्टिकुलर एरिया के लोग डेवलप्ड हो रहे हैं, तो वो क्या है बेटा? वो नेशनल डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। वो नेशनल डेवलपमेंट नहीं माना जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए, बहुत अच्छा। देखिए आगे, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑफ सिटीजन डिपेंड अपॉन पर कैपिटा इनकम। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो डिपेंड करता है पर कैपिटा इनकम पर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लिटरेसी रेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ, इन तीनों चीजों। क्लियर है? दूसरा आगे देखते हैं बेटा। डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। हाँ, हर एक पर्सन के अपने अपने अलग और कंफ्लिक्टिंग गोल भी हो सकते हैं। जो मैंने आपको पहले बताया था डैम वाले एग्जाम्पल में, जो मैंने आपको पहले बताया था डैम वाले एग्जाम्पल में, ठीक है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। चलिए, कंपेयरिंग डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। अब डेवलपमेंट को कंपेयर करने के भी तरीके हैं। अब उन तरीकों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, जैसे वी कंपेयर कंट्रीज विद एवरेज इनकम, ऑल्सो नोन एज पर कैपिटा इनकम। जब भी हम बात करें कंट्रीज को कंपेयर करने की, तो कंपेयर करने के लिए हम पर कैपिटा इनकम, इसे ही हम एवरेज इनकम बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? एवरेज इनकम, इनका यूज करते हैं। होता क्या है? तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। कंट्री की जो इनकम है टोटल, वो अपॉन जो उसकी पॉपुलेशन है वो। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। मान लीजिए मान लीजिए एक कंट्री है ए, इसकी पॉपुलेशन है 100, है ना। तो 100 ज्यादा हो गई, 5 लोग मान लेते हैं। कंट्री ए है, पॉपुलेशन है 5। तो मान लीजिए जो आपके पास पर्सन ए है, मान लीजिए आपके पास पर्सन ए है, बी है, सी है, डी है, ई। पर्सन ए की जो इनकम है दैट इज 2000, बी की है 5000, सी की है 3000, डी की है 8000 और ई की फिर 2000। ठीक है, 2000। अगर हम टोटल इनकम निकालें ऊपर वाले फॉर्मूले से, टोटल इनकम कितनी होगी? 1 2 3 4 5 लोगों की। 2 3 5 और 5 10 और 10 20, 20 के, है ना। 20,000 अपॉन टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 1 2 3 4 5 5। तो 5 4 जा 20 ट्रिपल 0। ठीक, 4000 क्या आ गई है हमारी एवरेज इनकम। पर जो पूरी कंट्री की पर कैपिटा इनकम है दैट इज 4000। क्लियर? तो जब हम स्टेट्स को या कंट्रीज को कंपेयर करते हैं तो पर कैपिटा इनकम के थ्रू करते हैं। ये क्राइटेरिया वर्ल्ड बैंक के वर्ल्ड बैंक ने दिया हुआ है। देखते हैं, वर्ल्ड बैंक कंपेयर्स कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर कैपिटा इनकम। अगर हम बात करें तो कंट्री अगर उसकी पर कैपिटा इनकम $12,056, $12,056 पर एनम है, तो वो रिच कंट्री मानी जाएगी 2017 के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा। कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $955, अगर इससे कम है, पर एनम एंड बिलो है, ठीक है, बिलो है, हाँ, बिलो इन 2017 आर कॉल्ड लो इनकम कंट्री। इतनी को लो इनकम बोले अगर, ठीक है, डॉलर 12,056 है या इससे ऊपर है तो रिच, ठीक है। डॉलर 955 से कम है तो वो कैसे हो जाएगी? लो या लो, ठीक है।
उससे कम है तो लो इनकम कंट्रीज हो जाएंगी। इंडिया हैज पर कैपिटा इनकम ऑफ 1820 which is greater than 955 and less than 12,056। तो हम इनके बीच में, दैट इज मिडिल इनकम कंट्री। ठीक है, तो इंडिया कौन सी में आती है? मिडिल इनकम कंट्री। ठीक, इट हैज इट्स ओन ड्रॉबैक। जो ये पर कैपिटा इनकम से जब कंपेयर करते हैं, इसमें खुद के ड्रॉबैक भी हैं। अब वो ड्रॉबैक कौन कौन से हैं उसके बारे में बात भी कर लेंगे। अच्छा, पहले हम इस चीज को समझते हैं यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो एक तो क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग में बन जाएंगे, दूसरा एमसीक्यूज में भी मैथमेटिकल तरीके से आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको समझाया एवरेज इनकम फाइंड करना, तो आपको बोल दिया जाएगा कि ए की इनकम इतनी है, बी की इनकम इतनी है, सी की इनकम इतनी है, डी की इतनी है, और आप मैं एक बार एक स्लाइड ऐड कर ले रहा हूँ जिससे आप समझ सकते हैं। एक सेकेंड बस। एक सेकेंड, बेटर अंडरस्टैंडिंग में एक स्लाइड ऐड कर लूँ जिससे हाँ बस। परेशान कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, इसको हटाएं यहाँ से थोड़ा सा। चलिए अब देखते हैं। तो अ, मैं आपको बता रहा था कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं एवरेज इनकम से लेके। तो आपके पास तीन टाइप से क्वेश्चन आते हैं। पहला, शॉर्ट क्वेश्चन दिखाई पड़ गया आपको, और लॉन्ग। इनसे क्वेश्चन आ जाएंगे जो थ्योरी है उससे। एमसीक्यू में जो क्वेश्चन आएंगे वो समझते हैं। आपको एक टेबल दी गई होगी, है ना, ऐसे। ठीक, यहाँ कंट्री ए और नीचे कर ले रहा हूँ मैं, ऐसे। यहाँ आपको कंट्री बी दी, एक दो तीन, मान लीजिए 3 पर्सन है टोटल। आपको यहाँ कंट्री ए और कंट्री बी दी गई हो, मान लीजिए 3 पर्सन है, आगे इसकी इनकम है 100, इसकी है 200, इसकी है 300। तो आपसे पूछेंगे एवरेज इनकम बताइए। अब क्या करेंगे कि इसकी मान ली आपको दे दी 200, यहाँ ब्लैंक है, यहाँ 500, और बोला जाए इनकी जो एवरेज इनकम है, जो एवरेज इनकम है वो है 700। तो बी की इनकम क्या होगी? तो एवरेज इनकम निकालना सिखा दिया मैंने। अब इसमें समझिए, 200 प्लस एक्स प्लस 500 अपॉन 3 इज इक्वल टू कितने दे रखा है? 700। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 200 प्लस एक्स प्लस 500 इज इक्वल टू 2100। ठीक है, यही होगा। 5 और 2 7, तो एक्स इज इक्वल टू 2100 माइनस 700 विच इज 1400। इसकी इनकम कितनी आ गई? 1400। ओके, क्लियर। चलिए, तो ये दूसरा टाइप है क्वेश्चंस का। एक तो ये, दूसरा वाला आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है, और तीसरा वाला इसमें दिखाई पड़ रहा है। क्लियर है? पक्का। चलिए, तो वर्ल्ड बैंक से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अदर क्राइटेरिया भी है बेटा मैनेज मेजर करने के। अदर क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेंसी, बॉडी मास इंडेक्स, ये तीन चीजें और भी हैं। ठीक है, इन्फेंट मॉर्टलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year इन प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइफ चिल्ड्रन born in that particular year। ठीक, तो एक पर्टिकुलर साल में कितने बच्चों की डेथ हो रही है 1000 नंबर पर, इसे बोलते हैं इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट, है ना। ये बिलो 1 year होते हैं। जैसे मान लीजिए एक साल में 1000 बच्चों ने जन्म लिया, लेकिन वहीं 70 जो चिल्ड्रन थे वो मर गए 1 साल से कम की एज में, ना, उनकी डेथ हो गई। तो 70 जो हो गए वाले क्या हो गई? इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट। ठीक, इसके बाद करते हैं लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड एबव द एज ग्रुप। 7 से ऊपर की एज ग्रुप में कितने बच्चे हैं जो प्राइमरी एजुकेशन ले चुके हैं, उसे बोलते हैं लिटरेसी रेट। देखिए, लिटरेसी रेट को लिटरेसी रेट जो है वो केवल प्राइमरी एजुकेशन को लेके होते हैं, है ना।
प्राइमरी एजुकेशन को। इससे ऊपर के लिए हम बोलते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। क्या बोलते हैं? नेट अटेंडेंस रेशियो। चलिए बात करते हैं फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ द लाइफ ऑफ अ पर्सन एट बर्थ। ये आप बोल सकते हो एवरेज एवरेज एज, हाँ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोल सकते हो एवरेज एज, कि एक बंदा एक एरिया पर्टिकुलर एरिया में इंडिया के अंदर जो आज के टाइम में लाइफ एक्सपेक्टेंसी चल रही है दैट इज 60 टू 70 ईयर्स, है ना, 70 साल तक आदमी मर जाता है। ये है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। बॉडी मास इंडेक्स के बारे में बात करें तो इंटरनेशनली a standard known as a body mass index is used to determine whether an adult person is undernourished or not। देखिए बॉडी मास इंडेक्स बहुत अच्छा क्राइटेरिया है अगर आपको ये देखना है कि आप ओवरवेट हैं कि नहीं। ठीक, आज के टाइम में प्रॉब्लम जो आती है ओवरवेट को आती है। अगर आपका वेट, ये फॉर्मूला दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, वेट इन किलोग्राम अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। मान लीजिए आपका वेट 100 है, हाइट 2 मीटर है ना, 2 मीटर, तो 2 2 4, तो 100 अपॉन 4 हो जाएगा, 4 डिवाइड करेंगे 25, 25 है तो नॉर्मल है 25 तक है, लेकिन 25 से ज्यादा है बीएमआई तो आप ओवरवेट है। अगर आपका 100 किलो वजन है और आपकी हाइट 2 मीटर है तो आप ओवरवेट है। क्लियर है इतना? चलिए, तो बॉडी मास इंडेक्स समझ में आ रहा क्या है? बॉडी मास इंडेक्स से हम ये अगर बीएमआई आपका 18.5 से कम है तो आप अंडरनरिश्ड है। 18.5 से लेके 25 के बीच में दैट इज नॉर्मल, और 25 से बीएमआई अगर ज्यादा है तो आप ओवरवेट है। क्लियर? चलिए ठीक है। हाँ, हरियाणा की जो मतलब पर कैपिटा इनकम है वो है 1,80,174। केरला की है 1,63,475 और बिहार की है 34,409। देखिए पर कैपिटा इनकम कंट्री को डेवलप बना सकते हैं किस बेस पे बेटा? पर कैपिटा इनकम जो है कंट्री को डेवलप बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, है ना। लेकिन मैंने क्या बोला था कि इसके अलावा भी और चीजें देखनी होती हैं। जैसे देखिए बेटा हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो है वो 30 है। कितनी है? 30। वहीं लिटरेसी रेट कितनी है? 82। और नेट अटेंडेंस रेशियो कितनी है? 61। आप इन चीजों से समझ सकते हो कि हरियाणा की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है तो मॉडरेट कैसे होनी चाहिए थी? कम। लिटरेसी कैसे होनी चाहिए थी? ज्यादा। और नेट अटेंडेंस होना चाहिए था, ये भी ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन केरला वहीं जिसकी हरियाणा से बहुत कम है तो आप देख सकते हो वहां इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कैसी है? कम, 10। यहाँ मतलब 10 बच्चों की डेथ होती है पर 1000। ये 94 लिटरेसी रेट। अब ये शायद 100 हो गई है पूरा, और ये 83। क्लियर है? वहीं बिहार की बात करें तो यहाँ 34 है इन्फेंट मॉडरेट, यहाँ की बात करें 62 है, और इधर की बात करें तो 43। मतलब ये लेटेस्ट रेट की बात करें 62 है और नेट अटेंडेंस 43। सबसे कम नेट अटेंडेंस रेशियो जो है वो बिहार का ही है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है लेकिन वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे अब देख लेते हैं। नेक्स्ट क्लास की बात करें तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे यहाँ से ऑर्गेनाइज एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर, फिर पढ़ेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट फैसिलिटीज, फिर पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, फिर पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देन फिर कुछ इंपोर्टेंट टर्म है जैसे नेट अटेंडेंस रेशियो, जीडीपी, जीएनपी। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए से आपको चीजें मालूम पड़ी गई हैं तो आपको मैं बता दूं फिर से कि हमारी रेगुलर क्लासेस लेने के लिए टॉपिक वाइज, जैसे यहाँ तो क्या है आपको टॉपिक वाइज जो क्लासेस मिलेंगी वो अल्टरनेट डेज पे या हो सकता है एक लॉन्ग टाइम के बाद मिले, लेकिन तब तक के लिए आप टॉपिक वाइज क्लास देखने के लिए हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टूडेंट अकेडमी ऐप। स्टूडेंट अकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसपे आपको रेगुलर क्लासेस मिल जाएंगी, जिस पर आपको रेगुलर क्लासेस मिल जाएंगी बीए की, बीए, एमए, कंपटीशन, 10th एंड 12th। आप वहां से जाके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अभी फ्लैट 50 ऑफ चल रहा है, फ्लैट 50। कोई भी कोर्स आपका अगर 2000 का है तो आपको अराउंड 1000 का ही मिलेगा, लेकिन मोर देन
तो ये अप टू 1000 का 50% ऑफ है, अप टू 1000 आप कोई भी कोर्स 2000 का है उस पर 1000 रुपए तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। ठीक, चलिए अब हमें कोई भी इंक्वायरी के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 7417019035 या 9870600015 ये व्हाट्सएप करने के लिए कभी व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वारी हो, कुछ भी चीज की। चलिए ठीक है, मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।